टू फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको क्लास 10th के सोशल स्टडी के नवजागरण चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं, हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन 1828 बिल्कुल करेक्ट है। 1828 इज अ करेक्ट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखिए अभी हमने पढ़ा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, और अब हमारा क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन, चौथा ऑप्शन है महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन राजा राम मोहन राय बिल्कुल करेक्ट है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि ये आपको नवजागरण चैप्टर से रिलेटेड है और ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके हमेशा एग्जाम में आया करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? पहला ऑप्शन है विवेकानंद, दूसरा ऑप्शन है श्रद्धानंद, तीसरा ऑप्शन है सहजानंद, चौथा ऑप्शन है दयानंद सरस्वती। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर घ बिल्कुल करेक्ट है। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो पहला ऑप्शन है 1882 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ग 1875 ईस्वी करेक्ट है। 1875 ईस्वी इज अ करेक्ट आंसर। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि नंबर 5, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? पहला ऑप्शन स्वामी रामकृष्ण, दूसरा ऑप्शन स्वामी विवेकानंद, तीसरा ऑप्शन स्वामी दयानंद और चौथा ऑप्शन है राजा राम मोहन राय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के इनके गुरु रामकृष्ण थे स्वामी। तो इन्होंने अपने जो मिशन बनाया उसका नाम रखा रामकृष्ण मिशन। तो ये हमारा इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। अब हमारा छठवां क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की? तो पहला ऑप्शन है 1824 ईस्वी में हरिद्वार में, दूसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी में मुंबई में, तीसरा ऑप्शन है 1857 ईस्वी में दिल्ली में, चौथा ऑप्शन है 1867 ईस्वी में कन्याकुमारी में। तो इसका हमारा दूसरा ऑप्शन 1875 ईस्वी में मुंबई में बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन एनी बेसेंट ने, दूसरा सर सैयद अहमद खान ने, तीसरा मैडम ब्लॉवेट्स्की ने, चौथा राजा राम मोहन राय ने। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन एनी बेसेंट ने सही है। पहला ऑप्शन एनी बेसेंट ने, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन सिबली नुमानी, दूसरा ऑप्शन मिर्जा गुलाम अहमद, तीसरा ऑप्शन वली उल्लाह, चौथा ऑप्शन मोहम्मद कासिम ननौतवी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, मिर्जा गुलाम अहमद खां। मिर्जा गुलाम अहमद इज अ करेक्ट आंसर।
अब हमारा नवा क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन अड्यार में, दूसरा ऑप्शन बंगलुरु में, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली में, चौथा ऑप्शन है कोलकाता में। तो इसमें बताइए कौन सा सही हो सकता है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला अड्यार में करेक्ट है। अड्यार में इज अ करेक्ट आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1875 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1890 ईस्वी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ख सही है, 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस नगर में की गई थी? किस नगर में की गई थी? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस नगर में की गई? तो पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है अलीगढ़, तीसरा ऑप्शन है अजमेर, चौथा ऑप्शन है अहमदाबाद। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर खा अलीगढ़ करेक्ट है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है कराची में, दूसरा ऑप्शन है लखनऊ में, तीसरा ऑप्शन है अलीगढ़ में और चौथा ऑप्शन है लाहौर में। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन कराची में इज अ करेक्ट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? सत्यार्थ प्रकाश का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है ब्रह्म समाज से, दूसरा ऑप्शन है आर्य समाज से, तीसरा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन से और चौथा ऑप्शन है थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो सत्यार्थ प्रकाश किसका ग्रंथ है? दयानंद सरस्वती का। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर ख आर्य समाज से। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे या तो फिर भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले ने, दूसरा ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, तीसरा ऑप्शन है ज्योतिबा फुले ने, चौथा ऑप्शन है आत्माराम पांडुरंग ने। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ? सन 1907 में, दूसरा ऑप्शन सन 1904 में, तीसरा ऑप्शन सन 1905 में, चौथा ऑप्शन सन 1906 में। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है सन 1905 में, यानी कि गा नंबर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सोहनलाल द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन विपिन चंद्र पाल, तीसरा ऑप्शन लाला लाजपत राय, चौथा ऑप्शन फिरोज शाह मेहता। इंडियन नेशनल कांग्रेस के उदार दल से संबंधित था। तो इसमें हमारा
ऑप्शन नंबर घ फिरोज शाह मेहता बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारा 18वां नंबर क्वेश्चन है, श्रीमती एनी बेसेंट निवासी थी। पहला ऑप्शन भारत की, दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड की, तीसरा ऑप्शन फ्रांस की, चौथा ऑप्शन आयरलैंड की। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा आयरलैंड की, घा इज अ करेक्ट आंसर। आयरलैंड की रहने वाली थी ये एनी बेसेंट। तो 19 नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया। तो इसमें पहला ऑप्शन है 1929 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1940 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1942 ईस्वी, चौथा ऑप्शन है 1945 ईस्वी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला 1929 ईस्वी करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दूसरा ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा ऑप्शन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है तीसरा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। गा नंबर करेक्ट है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। का 1905 ईस्वी में, खा 1906 ईस्वी में, गा 1916 ईस्वी में, घा 1919 ईस्वी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर खा 1906 करेक्ट है। घा 1906 में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की। पहला ऑप्शन टोक्यो में, दूसरा ऑप्शन हांगकांग में, तीसरा ऑप्शन जकार्ता में, चौथा ऑप्शन सिंगापुर में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर घ सिंगापुर करेक्ट है। अब हमारा देखिए, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 23वां नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ। आपको काकोरी कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड ये सब अच्छे से आने चाहिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाई स्कूल में हर बार आते हैं। तो हम अभी तो हम फिलहाल ऑप्शन वाले कर रहे हैं। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन है 1917 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1918 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1920 ईस्वी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर गा 1919 करेक्ट है। अब हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो पहला ऑप्शन है 1857 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1895 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1905 ईस्वी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है 1885 ईस्वी में, खा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज्य दिवस प्रथम बार कब आयोजित किया गया था। या तो फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया। पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1920 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1930 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 26 जनवरी 1935 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर खा करेक्ट है, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त किया। अब हमारा 26वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। यह अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो पहला ऑप्शन है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, दूसरा ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, तीसरा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, चौथा ऑप्शन है शौकत अली।
तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है सर सैयद अहमद खान। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का प्रवर्तक थे। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक भारत का निर्माता किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन स्वामी विवेकानंद को, दूसरा ऑप्शन रामकृष्ण परमहंस को, तीसरा ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती को, चौथा ऑप्शन राजा राम मोहन राय को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत की निर्माता माना जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर हमारा है। निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा ऑप्शन है विपिन चंद्र पाल, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट है घ यानी कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। अब हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? पहला ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले को, दूसरा ऑप्शन सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता को। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ग दादा भाई नौरोजी सही है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो पहला ऑप्शन है संत गुरु राम सिंह, दूसरा ऑप्शन लाला हरदयाल, तीसरा ऑप्शन है सरदार भगत सिंह, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर का संत गुरु राम सिंह करेक्ट है। कूका आंदोलन इन्होंने प्रारंभ किया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करिए और जहां तक हो सके इसे शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।